मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EFN, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है, वित्तीय प्रबंध के तत्व, एलिमेंट्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। कोष प्रवाह विवरण से क्या अभिप्राय है और कोष प्रवाह विवरण की व्यवसाय में क्या महत्व है। विद्यार्थियों, किसी व्यवसायिक संस्था के दो महत्वपूर्ण लेखांकन विवरण लाभ हानि तथा चिट्टा बैलेंस शीट होते हैं। लाभ हानि खाता लेखांकन अवधि में लाभ या हानि को प्रदर्शित करता है, जबकि बैलेंस शीट एक निश्चित तिथि को पूंजी संपत्तियों दायित्वों को प्रदर्शित करती है, यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को दर्शाती है। इन दोनों विवरण पत्रों से व्यापार के स्वामियों, विनियोजकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों इत्यादि को इस व्यवसाय की कार्य क्षमता, वित्तीय सुदृढ़ता इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। किंतु ये दोनों वित्तीय विवरण किसी भी संस्था के लिए कोषों यानी फंड की उपलब्धता एवं उनके उपयोग अथवा लेखांकन अवधि में संस्था को किन किन स्रोतों से कोष प्राप्त हुआ है तथा उनका उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया गया है की जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। अतः व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भावी नियोजन हेतु कोषों की उपलब्धता एवं उनके उपयोग की जानकारी प्रदान करने वाला एक अतिरिक्त वित्तीय विवरण बनाया जाता है, जिसे कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण, कोषों के साधनों और उपयोगों का विवरण, कोषों के उपयोग का विवरण, कोष कहाँ से आया कहाँ गया वो वाला विवरण यानी वेयर गॉन स्टेटमेंट इत्यादि नामों से भी इसको जाना जाता है। कोष प्रवाह विवरण को जानने से पहले कोषों का अर्थ, मीनिंग ऑफ फंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। कोष शब्द को विद्वानों ने भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया है। विस्तृत अर्थ में यदि अध्ययन करें तो कोष किसी संस्था के संपूर्ण वित्तीय संसाधन है, जबकि संकुचित अर्थ में यदि अध्ययन करते हैं तो कोष से आशय केवल रोकड़ कैश से है, यानी नगद मनी से है। कोष का तात्पर्य रोकड़ या नगद कोषों से लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि व्यवसाय में ऐसे अनेक व्यवहार होते हैं जिनमें यद्यपि नगद कोष प्रभावित नहीं होते हैं, फिर भी वे व्यवसाय में कोषों के आवागमन का कारण बनते हैं। इस प्रकार विस्तृत अर्थ में कोष मुद्रा में मापन योग्य आर्थिक मूल्यों को व्यक्त करता है, जिसमें रोकड़ कोषों के साथ साथ गैर रोकड़ कोषों को भी सम्मिलित किया जाता है, अर्थात फंड से आशय व्यवसाय के संपूर्ण वित्तीय संसाधनों से है। कोष का सर्वाधिक स्वीकार्य अर्थ कार्यशील पूंजी है, यानी वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी चालू दायित्वों पर चालू संपत्तियों का आधिक्य है।
कार्यशील पूंजी को स्वतंत्र या शुद्ध चालू संपत्तियों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों का अंतर ही कोष प्रवाह विवरण के लिए कोष कहलाता है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कोष का आशय रोकड़ के साथ साथ अल्पकाल में रोकड़ में परिवर्तनीय संपत्तियों तथा अन्य दावों से होता है। कोष प्रवाह का अर्थ, मीनिंग ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। कोष प्रवाह से आशय कोषों के आवागमन से है। व्यवसाय में कोषों का आवागमन विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। चूंकि कोष प्रवाह विवरण में कोष शब्द का प्रयोग शुद्ध कार्यशील पूंजी के रूप में किया जाता है, अतः जब कोई लेन देन विद्यमान कार्यशील पूंजी में परिवर्तन लाता है तो हम कहेंगे कि व्यवसाय में कोषों का आवागमन हुआ है। यदि लेन देन के फलस्वरूप विद्यमान कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है तो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन लाने वाले लेन देन व्यवहार को कोषों का स्रोत कहेंगे। यदि लेन देन के फलस्वरूप कार्यशील पूंजी में कमी आती है तो इस प्रकार के लेन देन को कोषों के उपयोग कहेंगे। यदि लेन देन के फलस्वरूप कार्यशील पूंजी अप्रभावित होती है तो इस प्रकार का लेन देन कोष प्रवाह को प्रभावित नहीं करता है। कोष प्रवाह विवरण एक व्यवसाय की क्षमता का आकलन करता है। कोष प्रवाह विवरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। किसी संस्था के दो स्थिति विवरणों के बीच संस्था के कोषों के परिवर्तनों के अध्ययन के लिए बनाया गया विवरण कोष प्रवाह विवरण कहलाता है। अतः कोष प्रवाह विवरण दो आर्थिक चिट्ठों या स्थिति विवरणों के मध्य विभिन्न मदों में हुए परिवर्तनों को दर्शाता है। अब विभिन्न विद्वानों ने इसको इस प्रकार परिभाषित किया है। फाउल्के के अनुसार कोषों के स्रोतों व प्रयोग का विवरण एक तकनीकी युक्ति है जो कि दो तिथियों के बीच एक व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए तैयार किया जाता है। रॉबर्ट एन एंथोनी के शब्दों में, कोष प्रवाह विवरण उन स्रोतों का है जिनसे अतिरिक्त कोष प्राप्त किए गए हैं तथा उन प्रयोगों का जिनसे इन कोषों का काम में लिया गया है को वर्णित करता है। स्मिथ तथा ब्राउन के मतानुसार कोष प्रवाह विवरण सारांश के रूप में तैयार किया गया एक विवरण है जो दो भिन्न भिन्न तिथियों पर बनाए गए स्थिति विवरणों के समयांतर में वित्तीय दशाओं में हुए परिवर्तनों को दर्शाता है। अब कोष प्रवाह विवरण के उद्देश्य, यानी कोष प्रवाह विवरण क्यों बनाए जाते हैं, इसके बनाने के पीछे एक व्यवसायी का क्या उद्देश्य हो सकता है। कोष प्रवाह विवरण का प्रमुख उद्देश्य एक निश्चित अवधि में कार्यशील पूंजी में हुए परिवर्तनों के कारणों पर प्रकाश डालना होता है। कोष प्रवाह विवरण ये बताता है कि एक निश्चित अवधि में कोषों का सृजन कैसे हुआ
तथा इन कोषों का उपयोग कहाँ किया गया। इन प्रमुख उद्देश्यों के साथ ही साथ कोष प्रवाह विवरण निम्नलिखित प्रश्नों के विश्लेषणात्मक उत्तर प्रदान करता है। पहला है, निश्चित अवधि के दौरान अर्जित लाभ कहाँ गया। नेक्स्ट, अंशों पर लाभांश और अधिक क्यों नहीं रहा। नेक्स्ट, निश्चित अवधि में लाभ कम होने पर या शुद्ध हानि होने पर भी लाभांश किन कोषों से ही किया जाता है। नेक्स्ट, शुद्ध कार्यशील पूंजी कम क्यों है जबकि लाभ पर्याप्त है। व्यवसाय में हानि होने के बावजूद भी शुद्ध कार्यशील पूंजी अधिक क्यों है। स्थायी संपत्तियों में वृद्धि की वित्त व्यवस्था हेतु अतिरिक्त राशि का सर्जन व्यवसाय में प्रारंभ होते समय यही क्यों किया गया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है, निश्चित अवधि में स्थायी संपत्तियों में विस्तार का वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। विद्यार्थियों, फिक्स एसेट किसे कहते हैं। वे संपत्तियां जो स्थायी होती है, जिन पर एक बार पैसा खर्च किया जाता है, वो लंबे समय तक उनका ह्रास नहीं होता है। जैसे भूमि, लैंड, भवन, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये कुछ स्थायी संपत्तियां होती है। जैसे मशीनरी है, मशीनरी एक बार खरीदने के बाद वो काफी समय तक उसको काम में लिया जाता है। उसका अगर होता है तो थोड़ा वो डेप्रिसिएशन होता रहता है, लेकिन उसमें एक बार पैसा लगाने के बाद फिर उसके छोटे मोटे मरम्मत में ही पैसा लगाया जाता है, अन्यथा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। यानी निश्चित अवधि में स्थायी संपत्तियों में विस्तार का वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थायी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि का क्या किया गया। यदि कोई व्यवसायी फिक्स एसेट को बेचता है, यानी स्थायी संपत्ति को बेचता है, तो बेचने के बाद उस राशि को क्या किया गया, यानी उस राशि का क्या उपयोग किया गया, कहाँ काम में लिया गया, उस राशि को बैंक में रखा, कहाँ यूज किया, वो भी कोष प्रवाह विवरण का बनाने का एक उद्देश्य होता है। ऋणों के पुनर्भुगतान की किस प्रकार व्यवस्था की गई है। क्योंकि एक व्यवसाय को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और व्यवसाय वित्त ऋण के रूप में प्राप्त करता है या प्रतिभूतियों के द्वारा प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीर्घकालीन ऋणों में कोष प्राप्ति का क्या परिणाम रहा। 3 प्रकार के ऋण लिए जाते हैं, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। तो दीर्घकालीन ऋणों से कोष प्राप्ति का क्या परिणाम रहा। नेक्स्ट है, कार्यशील पूंजी में वृद्धि की वित्त व्यवस्था किस प्रकार की गई। यानी वर्किंग कैपिटल
एक व्यवसाय को स्थापित होने के बाद उसमें कई प्रकार के खर्चे होते हैं।